Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, बच्चों, in this class we will discuss something new. चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? वो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ये बताता है कि अगर आपको किसी चीज को मेजर करना है, किसी चीज को नापना है, तो कोई ना कोई यूनिट तो होगी। अगर डिस्टेंस को नापना है, कपड़ों को नापना है ना, या फिर आप दूध लेके आते हो, हर चीज के पीछे उसका मेजरमेंट लिखा होता है कि इतना है, इतने लीटर है, इतने ग्राम का है, ये इतने मिलीलीटर का है, लिखा होता है। कभी नोटिस किया है? जो भी चीजें होती है दैट मीन्स उनको मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? मेजर किया जाता है। आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो बस इन्हीं सब चीजों को तो हमने देखना है इस क्लास में। तो दिस इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर बुक मेजरमेंट एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। लास्ट चैप्टर तक हम आ गए। आई एम होपिंग कि जितने भी हमने पहले चैप्टर्स किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आए हैं? सो दैट्स ग्रेट। सो इन दिस क्लास लेट्स सी व्हाट इज मेजरमेंट्स और किस तरीके से हम मेजरमेंट्स को यूज करते हैं टू मेजर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, लेट्स सी। We need to find out the exact quantities of materials we use in our daily life. We need to know how much quantity of a things to be used, bought and sold in the market. Of course, हमें उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। हर चीज की भी, आप कोई सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, आप फ्रूट्स लेने जाते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी होती है कि आपको 1 kg चाहिए, आधा kg चाहिए, पाइया चाहिए, कितना चाहिए। ओके, वी ऑल्सो नीड टू मेजर द साइजेस। हमें हर चीज के साइजेस को मेजर करना पड़ता है। We may needed to know the length, weight, volume of the various things, etc. used by us. In older times, people rely on the body parts. पहले क्या होता था? पहले कोई मेजरमेंट टूल्स नहीं होते थे जिसमें आप मेजर कर सको 1 kg है, ये ऑलमोस्ट आपके 15 सेंटीमीटर। नहीं, पहले लोग हाथों से ऐसे गिनते थे, है ना। पहले हाइट भी ऐसे गिनते थे, आपकी इतनी हाइट होगी करके, इस तरीके से। Okay, so in older times people rely on the body parts, stones, sticks and titles from the measurements. This would be create confusion as the size of the body parts varies from person to person. But जैसे ही उन्होंने ये सब चीजों का यूज किया मेजरमेंट्स के लिए, जैसे आपका कोई बॉडी पार्ट्स का मीन्स हाथ का यूज किया, या स्टोन से या स्टिक से हम मेजर कर रहे थे, तो इसमें बहुत वेरिएशंस आने लगते। To avoid this error, measurements unit of fixed sizes are used. These are known as standard unit of measurements. कुछ यूनिट मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट हुई। The finger and the hand span, cube, फुट, स्ट्रिक, ये सब नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट टूल्स है, क्योंकि इसमें ना क्या है, कोई बहुत वेरिएशन होते थे, है ना। ये कहते थे इसका जो आंसर आता था ना, ये सेम नहीं होता था, बहुत वेरिएशन होता था, इसलिए हमने इसको यूज नहीं किया। अब एक एक्टिविटी है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट व्हिच टूल दीज पीपल्स आर यूजिंग फॉर मेजरमेंट। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन से मेजरमेंट टूल्स का यूज कर रहे हैं ये लोग मेजर करने के लिए। कि अगर पानी को मेजर करना है तो कौन से टूल में यूज करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करना है तो कि कौन सा टूल का यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की। अगर किसी की लेंथ मेजर करनी है, कपड़े की लेंथ, आपकी लेंथ, वो मीटर्स में होगी। ओके, शॉर्ट लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर। जो छोटी चीजें हैं वो सेंटीमीटर में मेजर होगी। लॉन्गर लेंथ आर मेजर इन मीटर्स। जो लॉन्गर लेंथ है वो मीटर्स में मेजर होगी, शॉर्टर लेंथ सेंटीमीटर में होगी। रूलर, मीटर, रोड एंड मेजरिंग टेप्स आर यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ। हम देखते हैं इंच टेप्स वगैरह, ये सब चीजों का यूज करते हैं अगर हमने किसी चीज को मीटर या सेंटीमीटर में नापना है। ओके, नेक्स्ट वन एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। आपने इन सब चीजों के को मेजर करना है कि उनकी कितनी लेंथ। आप मेजरिंग वेट, वेट को अगर आपने मेजर करना है, किसी का भार कितना है, वो किस में मेजर करते हैं? वेट इज मेजर्ड of quantity of a substance. In older days, people are used to measure weight of a substance using seed, gram and stone. पहले के टाइम पे तो सब ऐसे ही मेजर किया करते थे, है ना। कोई भी पत्थर रख दिया, स्टोन रख दिया, उससे मेजर करते थे इसका भार कितना है। But these weight are measured were not always the same. Hence, there are need to develop a standard unit of mass. इसलिए ये आया कि हम एक standard unit of mass को develop करना पड़ेगा. So the standard unit of weight is kilogram and gram. So gram and kilogram standard unit है measurement की. Okay, we measure the weight of an object using a weighing scale या beam scale या electric scale का use करते हैं
वेइंग मशीन सुना है, वेट को मेजर करने के लिए। सो वेरी स्मॉल वेट आर मेजर इन ग्राम एंड मिलीग्राम। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना उनको मिलीग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर मेजर इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम। जो गोल्ड एंड सिल्वर और डायमंड ये जो चीजें होती है, मोस्टली जो ज्वेलरीज होती है, उनको हम ग्राम और मिलीग्राम में मेजर करते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, है ना। अब उसको आप आलू प्याज की तरह तो नहीं लेते ना, जितना आप 1 केजी आलू लेते हो उतना केजी आप गोल्ड लेते हो, नहीं ना। अब यहाँ आपको बताना है कि इनमें से विच ऑफ दीज आर हैवियर, इनमें से कौन सी चीज हैवियर होगी। ट्राई इट योरसेल्फ, ओके। चलिए अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अगर आपने किसी की कैपेसिटी मेजर करनी है कि किसमें ज्यादा है तो कैसे मेजर करोगे। लेट्स सी, कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर होल्ड। मींस एक कंटेनर में कितना लिक्विड है वो उसकी कैपेसिटी बताती है, ठीक है। जैसे आप दूध का पैकेट लेके आए, आपने पानी की बोतल खरीदी, उसमें उसका कैपेसिटी लिखी होती है, मिलीलीटर, इतने लीटर की बोतल है, इस तरीके से। अ स्मॉल बकेट होल्ड लेस वाटर एज कंपेयर टू द लार्ज बकेट। ये तो सबको पता है, छोटी बकेट में कम पानी आएगा, बड़ी बकेट में ज्यादा आएगा। वी से द स्मॉल बकेट हैज लेस कैपेसिटी। हम कह सकते हैं स्मॉल बकेट की लेस कैपेसिटी है, ओके। द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर्स। मोस्टली कैपेसिटी को हम लीटर्स में मेजर करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड आर मेजर इन मिलीलीटर। जो छोटी चीजें हैं, है ना, जैसे बॉटल है, आपने फ्रूटी के लिए कुछ लियो, मिलीलीटर लिखा होता है, 200 मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर है उसमें, ठीक है। द मेजरिंग ऑफ सिलेंड्रिकल एंड मेजरिंग कैन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द कैपेसिटीज। अब आपको यहाँ पे मेजर करना है कि अगर ग्लास ऑफ मिल्क को और वाटर बॉटल को आपने मिलीलीटर या लीटर किस में मेजर करेंगे, ये बताइए मुझको। चलिए आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर हम कैसे कर सकते हैं। We look at the watch or a clock to check the time. Of course, हम टाइम हमेशा देखते हैं, सुबह से रात तक हम टाइम देखते रहते हैं, है ना। In earlier times, people look the help of natural events to measure the time because there is occur at regular interval. For example, the time interval between the one sunrise and the next unit is known as day. Means पहले तो लोग ऐसे सूरज की दिशा दिखा के ही टाइम पता कर लेते, इतना टाइम हो रहा होगा। बट आजकल हमारे पास पूरी घड़ियां आ गई है ना। But nowadays we use watches or a clock to measure time. Second is the standard unit of time. Second standard unit है time की, okay. Other commonly used unit time की है hour and minute, okay. ये तो टाइम को मेजर करने के लिए हो गया। अब टेम्परेचर को मेजर, तापमान को कैसे मेजर किया जाता है। So temperature is a measure of how hot or cold an object is. कितना गर्म और कितना ठंडा ऑब्जेक्ट है वो आप टेम्परेचर से मेजर करते हैं। वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय यूजिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज करते हुए हम उसको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर आइदर इन सेंटीग्रेड, जिसको हम सेल्सियस बोलते हैं, या फ़ारेनहाइट में हम उसको मेजर करते हैं। किसको, बॉडी के टेम्परेचर को, किससे, थर्मोमीटर से। तो ये हमने कुछ मेजरमेंट टूल्स देखे कि अगर वेट को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, कैपेसिटी को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है, टाइम को मेजर करना है, तो किस किस चीजों में हम कर सकते हैं। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू, ओके। चलिए अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज पार्ट, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, ताकि आप चेक कर सको आपको कितना रिकॉल हुआ है, कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, Which of the following is a standard unit of measuring length? लेंथ को भाई तो मेजर हम मीटर में करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा, ऑप्शन बी ही सही हो गया। सेकेंड, टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज। टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो थर्मोमीटर लेते हैं हम, जब बुखार होता है डॉक्टर अंकल थर्मोमीटर रख देते हैं मुंह पे, यही तो है। थर्ड, मिल्क वाटर एंड फ्रूट जूस आर मेजर इन। फ्रूट जूस मिल्क को किस में मेजर करेंगे, लिक्विड है वो, तो वो किस में मेजर होगा, लीटर्स में। मीटर में थोड़ी ना होगा, मीटर में तो लेंथ होती है, किलोग्राम में तो हम वेट को मेजर करते हैं, लीटर में ही है जो लिक्विड चीज को मेजर कर सकते हैं हम। सेकेंड, फोर्थ, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। नेक्स्ट, फिल अप। द लेंथ ऑफ अ पेपर इज मेजर। पेपर को किस में हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना। पेट्रोल इज मेजर इन, ऑफ कोर्स लीटर में हम पेट्रोल को मेजर करते हैं ना, इतने लीटर पेट्रोल डाल दो। टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क इज मेजर इन। टेम्परेचर अभी हमने देखा था, टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड में। और द मास ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। इजी। अब ट्रू फॉल्स बता दीजिए। रूलर का यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए, ना 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 ना, गलत गलत गलत। थर्मोमीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बिल्कुल सही, सेकेंड। थर्ड, वी मेजर लेंथ इन सेकेंड, ना ना ना, लेंथ को तो हम मीटर में मेजर करते हैं, थर्ड गलत हो गया। फोर्थ, वेट इज मेजर इन लीटर, बिल्कुल गलत। वेट को कब से हम लीटर में मेजर करने लग गए, वो तो किलोग्राम में होगा ना, गलत। चलिए अब क्वेश्चन आंसर बताइए मुझको।
फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द बॉडी पार्ट्स ऑफ विच वी कैन यूज इन ओल्डर डेज. हैंड का यूज करते थे, है ना, मेजर करने के लिए. नेक्स्ट, डिफाइन क्यूबिट, हैंड स्पैन, फुट स्पैन एंड आर्म स्पैन. ये तो आप डिफाइन कर लोगे, जिससे हम बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे मेजर करने के लिए. चलिए ये होमवर्क देते हैं, देखते कौन कौन बच्चा करता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर भी है ना. चलिए नेक्स्ट, थर्ड, why was there is a need to have standard unit. स्टैंडर्ड यूनिट की नीड क्यों पड़ी? ड्यू टू एक्यूरेसी लाने के लिए. ये तो पहले बहुत वेरिएशन आ रहे थे, तो एक्यूरेसी लाने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत. फोर्थ, व्हाट इज टेम्परेचर. हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं, और टेम्परेचर को हम किस में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मेजर करते हैं. ये था आपका चैप्टर, ये थी आपकी बुक पूरी की पूरी. होपिंग सो पूरी की पूरी बुक आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. So ये थी आपकी क्लास. Thank you so much for watching this video. Have a great day, my dear kids. Thanks a lot. Bye bye.